जो 2 अप्रैल का मुद्दा उठा रहे हैं ना, जब बिल्कुल में हमारे युवा साथी जेल में कैद थे और अभिषेक राकेश जी ने और ममता राकेश जी ने उस लिस्ट में से अपना नाम कटवा देता, तो क्या ये हमारे समाज के नहीं आदमी थे, उनका नाम कट सकता था? जब इतनी पावर है इनकी, ये अपना नाम कटवा सके तो इनका नाम क्यों नहीं कटवा? जो है हमारे वो भी तो कई बच्चे हैं ना, हम भी तो वे भी हमारे समाज के, तो उनके नाम क्यों नहीं कटे? अपने नाम क्यों कटवाए इन्होंने? उन्होंने अपने घर से 10-10 हज़ार लगाए, 3-3 हज़ार लगाए, 5-5 हज़ार लगाए, जब कहा थी ममता राकेश, अभिषेक राकेश। पार्टी वोट दे रहे हैं? बसपा को जी। बसपा को? बसपा से तो सुबोध राकेश। हाँ, तो सुबोध राकेश की देंगे जी। ममता राकेश को क्यों नहीं, जो कांग्रेस से है? उन्होंने कुछ अपने कार्यकाल में कुछ काम नहीं करवाया जी। हाँ, 5 साल ऐसे ही उनके निकटे हैं, कोई काम नहीं। देख लो तेरे सामने जो कुछ भी है यहाँ से, जो करा मंत्री जी का टाइम हो गया यहाँ काम, उसके बाद कुछ काम ही नहीं हुआ। बहुत जी यही कहना है हमारा। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कौन सी पार्टी वोट दे रहे हैं? पार्टी को हम तो सुबोध राकेश को वोट देंगे भाई। अच्छा। हाँ जी। ममता राकेश भी तो कांग्रेस यहाँ से, उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं वोट? बस वो तो समझ है अपनी अपनी। समर्थन कर रहे हैं आप? ऐसे ही करेंगे हाथी को सुबोध राकेश। कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस को नहीं देते। क्यों? बस नहीं इच्छा हमारी। अच्छा, अगर विकास की बात की जाए, 7 साल से विधायक है कांग्रेस के यहाँ पर, तो उनकी तरफ से विकास कार्य क्या रहा? विकास कार्य तो सबकी तरफ से ही सही है। अभी तो पार्टी को देखेंगे, अगर सुबोध राकेश जीतता है सुबोध को दे देंगे, कांग्रेस जीतती है कांग्रेस को दे देंगे। यानी कि अभी आप निश्चित नहीं हो पाए किसे वोट दे पाए? पे नहीं है। अच्छा ना, जैसा भी देखेंगे वैसा कर देंगे फिर ना। क्योंकि भाई जी का कहना है कि ये अभी तय नहीं कर पाए कौन सी पार्टी को वोट करेंगे इस बार। वोट कर रहे हैं बीएसपी जी। कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस को इसलिए नहीं करते, कांग्रेस ने आज तक कोई भी कार्य विकास का नहीं कराया। हमारे गांव की हालत आप इधर भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी देख सकते हो, नाले की हालत देख सकते हो, गांव में सड़क देख सकते हो। दूसरी बात, ममता राकेश जी जो हमारी विधायक हैं, आज तक उन्होंने गांव में आकर कोई कार्य ऐसा नहीं कराया कि जिससे हम उन्हें वोट देता। अच्छा, तो बताओ किस पर्पज से उन्हें वोट दी जाए? हमें एक कारण आकर वे बताए, हम उन्हें वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई कारण बताए। विकास क्या है उन्हें यही नहीं पता। बताओ फिर। पार्टी तो और भी है, तो जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, सपा हो गई। आम आदमी पार्टी तो देखो आपको भी पता है कि उत्तराखंड में कहीं से कहीं तक भी नहीं है। दिल्ली की हालत देख लो आप, जहाँ से मतलब उनका वर्चस्व हो। आपके केजरीवाल जी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अपनी पार्टी के, लेकिन क्या हुए वहाँ पर भी उनका कुछ नहीं है। तो यहाँ तो वे क्या कर सकते हैं आकर? ना कोई यहाँ पर उनका नेता, कोई नेता भाई ऐसा हो जी, हम उनका नाम ही नहीं जानते जो यहाँ पर मतलब लड़ेंगे या क्या करेंगे, कुछ नहीं पता उनका। इन भाई का कहना है कि आम आदमी पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं उसे भी नहीं जानते, तो किसे वोट करेंगे? जी भाई साहब, इस बार कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं आप? भाई मैं तो बीजेपी को दूंगा। अच्छा, सत्यपाल मास्टर जी को? हाँ, सत्यपाल मास्टर जी के साथ। कांग्रेस को क्यों नहीं, बसपा को क्यों नहीं? भाई बसपा का तो जनाधार ही खत्म है यहाँ। अच्छा, और जी कांग्रेस ना कोई ऐसा हमारे हित के लिए काम नहीं करा, इसलिए भाई मोदी के साथ हो, मोदी को सपोर्ट करो। तो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं आप? अच्छा, क्योंकि हमारे साथ कुछ माताएं भी हैं, इनसे भी जानते हैं, ये क्या कहना चाहेंगी? जी माता जी, कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं? दे देंगे, अभी तो कुछ सुलह भी नहीं हुई। माता जी का कहना है कि अब तक उन्होंने कोई सलाह भी नहीं की घर में कि किस पार्टी को वोट कर रहे हैं अपने आप। जी कुछ और व्यक्ति भी हैं। जी भाई जी, क्या नाम है आपका? जी प्रियांशु त्यागी। जी प्रियांशु जी, इस बार कौन सी पार्टी को वोट कर रहे हैं? जी इस बार हम पार्टी को नहीं, कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं, और हमारे कैंडिडेट हैं सुबोध राकेश। अच्छा, ममता राकेश भी तो यहाँ पर? जी ममता राकेश जी का पिछले 7.5 साल का कार्यकाल देख चुके हैं, और उसमें वह पूरी तरह से फेल हैं, और जन भावनाओं को देखते हुए इस बार सुबोध राकेश ही यहाँ से विधायक बनेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। अच्छा, लगातार जो 7 साल से विधायक होते हुए कांग्रेस के यहाँ पर ममता राकेश जी की कार्यशैली की बात की जाए तो क्या कार्यशैली रही इनकी? जिनकी कार्यशैली बिल्कुल फेल है, वह जनता से
नहीं मिलती है, ना उनके सुख में ना दुख में। विकास कार्यों के नाम पर बिल्कुल फेल हैं। यहाँ पर एक सड़क जाती है जो बाहर इकबालपुर मील तक जाती है, उस सड़क पर उन्होंने 3 बार कार्य किया और वह तीनों बार कार्य मात्र 3 दिन के अंदर सिमट कर रह गया। उसके बाद बजरी अलग, रेता अलग, सीमेंट अलग। सुबोध राकेश जी ने 2 बार में उसको पूरी कराया और आज उसको आप जाकर देख सकते हैं, हजारों किसान लाभान्वित उससे हो रहे हैं। और उस यहाँ पर विकास कार्यों को देखते हुए सुबोध राकेश ही यहाँ से ग्राम चुडियाला से बम्पर जीत के साथ माँ चुड़ामणि के आशीर्वाद से जाएंगे और विधानसभा भी जीतेंगे। जो कि प्रियांशु भाई का कहना है कि सुबोध राकेश जी भगवान चुडियाला गांव से जीत कर जाएंगे, पूरा समर्थन दे पाएंगे इन्हें, कि लगातार सुबोध राकेश जी का लगातार यहाँ जन आधार मजबूत दिखाई देता जा रहा है। जी भाई जी, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बसपा। बसपा को क्यों? सुबोध राकेश कैंडिडेट को। ये कांग्रेस को क्यों नहीं? ममता राकेश बहुत अच्छी कैंडिडेट है यहाँ पर। नहीं, इस बार सुबोध राकेश को मौका मिलना चाहा। 5-6 साल हो गए ना तो ममता राकेश को, अब का सुबोध राकेश का कार्यकाल देखना चाहें। ऐसे एक ही परिवार तो ये दोनों भाई, भाभी को मौका मिलेगा, आपका देवर को मिल जाए। तो यानी कि आपका कहना है कि पिछली बार उनकी भाभी जी को मौका दिया गया था, इस बार सुबोध राकेश जी को मौका दिया जा रहा है। हाँ, आपका सुबोध राकेश को मौका देने का वो विचार हमारे गांव में वैसे सभी का ये दिखता है। यहाँ से सुबोध राकेश का ही हिसाब बढ़िया जीतेंगे में, ऐसी बात नहीं। लगातार चुडियाला गांव का सभी लोग कह रहे हैं कि सुबोध राकेश जी को जन आधार चुडियाला गांव से लगातार मजबूत की तरीके से मिलता जा रहा है। जो लगातार हम आपको चुडियाला गांव की हर तरह की रिपोर्ट दे चुके हैं, गांव-गांव में घूमकर हर गली में आपको बता चुके हैं इस बार किसे समर्थन कर रहे हैं 2022 के चुनाव में। जो कि इस बार हम एक गाँव चाय की दुकान पर हैं। जी, जानते हैं पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? ये तो बीएसपी है, सुबोध राकेश जी हैं, उनके लिए थोड़ा सा माहौल बनाया भाई। वैसे तो माहौल सबका ही है, पर उनका ज़्यादा अधिकतम हो रखा है। तो इस बार कांग्रेस को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आप? कांग्रेस अपनी जगह, कैंडिडेट अपनी जगह, मतदाता अपनी जगह, बस सब अपनी सोच अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं है। इस बराबर का पलटा देखो, सुबोध राकेश जिसमें थोड़ा सा आगे को आ रहा है और क्या हो रहा है, यही है। बस इतनी सी बात है। लगातार भाई जी का कहना है कि सुबोध राकेश जी का इस बार चुडियाला में पलटा भारी दिखाई देता जा रहा है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी जानते हैं। जी बाबू जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। तो ठीक हो? बढ़िया जी। तो इस बार कौन सी पार्टी को वोट कर रहे हैं आप? हम तो ये हत्ते वाले को ले, सुबोध राकेश। सुबोध राकेश को। अच्छा, ममता को क्यों नहीं? बजी जो अपना दिल मिले की बात हो। अच्छा, हाँ, जो अपना काम करा उसके दिल जाना चाहिए। हाँ, सब अपना काम करा हमारा। जी भाई साहब, कौन सी पार्टी को वोट कर रहे हैं? भैया पार्टी से क्या मतलब, हमारा मतलब अपने कैंडिडेट से मतलब है जी। हमारे सुबोध राकेश भी अपने कैंडिडेट खास हैं और ममता राकेश भी ऐसे, लेकिन इस बार जो है भाई सुबोध का ज़्यादा बोलबाला है। लोग बाग ज़्यादा समर्थन उनके और देख रहे हैं, सुबोध जी को देख ले इस बार, ये लोगों बागों का चर्चा यहाँ चुडियाला में तो जी। लगातार बाबू जी का कहना है कि इस बार पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं, एक कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं। जानते हैं हमारे साथ एक तौज हैं। जी चाचा, कौन सी पार्टी को वोट कर रहे हैं? जी, हम तो भाई जी सुबोध भाई जी को सपोर्ट कर रहे हैं जी। अच्छा जी, उन्हीं के साथ पहले से रहे, पहले बीजेपी में थे, अब बसपा में आ गए, उन्हीं के साथ है जी। जी, कांग्रेस को क्यों नहीं? और जी कांग्रेस ने कुछ करा तो नहीं। कांग्रेस के साथ रहते तो कांग्रेस ने कुछ करा नहीं तो उनके साथ रहते। 5 साल हो गए, उसने कुछ नहीं करा। 7 साल तक? 7 साल तक कुछ नहीं करा जी। हम विकलांग आदमी हो, मेरी जो पेंशन है, हमने एक धरना दिया था देहरादून में, उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं करा। कोई विधानसभा में कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई उनके पास हम गए, कोई काम नहीं करा उन्होंने। तो इस वजह से जो है इस बार जो है भाई सुबोध जी के साथ में है। भाई सुबोध को जो है पूरा समर्थन हर तरीके तो उनके साथ में है, उन्हीं के साथ रहेंगे। पहले भी उनके साथ थे, अब भी उनके साथ में है जी। यानी कि आपका कहना है कि विधायक ने आपकी पेंशन बनवाने के लिए गए थे, बनवा नहीं पाए? अजी नहीं, एक बहुत बड़ा धरना दिया था जी। अच्छा, पूरे स्टेट का एक धरना था जी, परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास तक का। तो उसमें भी इन्होंने कोई साथ नहीं दिया। इनके पास भी गए थे और ये पूरी सरकार ने, बीजेपी सरकार थी, पूरा कतई बिल्कुल विकलांगों का पूरा शोषण कराया। जितना हुआ ना बीजेपी सरकार ने पूरा शोषण कराया। वो तो क्या करें इन सरकार को, है ही नहीं कि एक ही पार्टी, कभी उस पार्टी में आ जा, कभी उस पार्टी में आ जा, कभी तो भाई सुबोध के साथ में जी। देखो
और जानते हैं हमारे साथ एक व्यक्ति भी हो रहे हैं। जी सर, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? भाई सुबोध राकेश को कर रहे हैं हम तो। अच्छा, पार्टी का इसी ने सुबोध राकेश कैंडिडेट देख कर वोट दे रहे हैं। हाँ, ममता राकेश भी तो अच्छी कैंडिडेट है कांग्रेस से यहाँ पर। अच्छी तो है लेकिन भाई सुबोध की को ज़्यादा वो है रही, परिवर्तन चाह रही जनता बस। और अगर विकास कार्य की बात की जाए, 7 साल से विधायक कांग्रेस यहाँ पर, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? विकास तो सावेरिया बस पीछे पीछे आगा गमाल पड़ा, पीछे पीछे पड़ती चली जा, ऐसा विकास हो रहा। जहाँ हमारे गाँव में 2 काम करवाए, दोनों चेक कर लो जाएगा, दोनों की आरसीजी पेटी। विकास तो सावेरिया, अब उसमें पता नहीं क्या चल रहा। 10 लाख का एस्टीमेट है वो, तो 1 लाख रुपए लगा, 9 का पता नहीं चलता कहाँ गए। वो चाहे किसी भी पार्टी का काम हो रहा, उसकी टिकाऊ माल नहीं पड़ता। भाई मान लिया जब सरकार पैसे दे रही, लगा रही है, कोई काम हो रहा, तो उसमें 90% तो पैसा लगना ही चाहिए, और 10% लगा, 90 का पता नहीं चलता कहाँ गया। कर रहे हैं, दुकानदार से मिलते हैं। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कौन सी पार्टी को वोट कर रहे हैं इस बार? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस को क्यों नहीं? बस कांग्रेस की तो 70 साल हो गए, कुछ देश के लिए तो करते नहीं, कुर्सी चाहिए उन्हें तो। कांग्रेस पार्टी को कुर्सी के लिए लड़ते हैं, वो देश के लिए नहीं, जनता के हित के लिए नहीं। ये जो सभी धर्म के, जाति समुदाय के लोगों को लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, इनकी वो नीति है। नया जोश है, नया खून है, तो हम तो सुबोध राकेश के बहुजन समाज पार्टी के साथ, और जितना भी हमारा समर्थन है, जो जुड़े हमारे सब बहुजन समाज पार्टी के साथ। ऐसी क्या खूबियां जो सुबोध राकेश जी को समर्थन कर रहे हैं आप? खूबियां हैं उसके अंदर, काम करने का जज्बा है, नया लड़का है, नया खून है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं, सभी धर्म जाति समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। वो कोई एक पक्ष नहीं है, तो सबसे बढ़िया बात यह सबको साथ लेकर चलते हैं, ये उनकी खूबी है। और जिस काम की ठान है उस काम को भी सक्रिय रहते हैं काम करने में, तो इसलिए हमारी पसंद सुबोध राकेश है। जिस तरह से लगातार हम चुड़ाला गांव की आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, जो कि हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानते हैं इस बार ये कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं, कि इस बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या सपा या बहुजन समाज पार्टी, कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं? जी मैडम, कौन सी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं इस बार? मैं ममता राकेश जी को वोट करूँगी। अच्छा, क्योंकि उन्होंने डिग्री कॉलेज दिया बच्चों को पढ़ने के लिए, और महिलाओं की नेता, वो सबके काम करती हैं। विधायक ममता राकेश जी जिस स्थिति पर खड़े हैं आप, ये भी ममता राकेश जी के है, ये सामने देखेंगे ये भी ममता राकेश की है, और यहाँ सुबोध भाई साहब ने कोई कार्य नहीं कराया। हाँ जी। और पार्टियाँ भी तो है, जैसे भाजपा हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, उन्हें क्यों नहीं समर्थन करा? भैया पार्टी तो सारी अच्छी है, लेकिन नेता वो चलेगा जो कार्य करेगा। जी जी, आप कौन सी पार्टी को वोट कर रहे हैं माता जी? ममता को, ममता राकेश को। अगर विकास कार्य की बात की जाए ममता राकेश जी की 7 साल में क्या विकास कार्य? सारा विकास नहीं करवा रखा, सारा नहीं कर रखा है हमारा तो। ये 4 द्वारी भी उन्होंने करवा रखी है, सौंदर्यकरण भी उन्होंने करा रखा मंदिर का। बता दूं, मंदिर में जो सोलर लाइट लगी हुई है, ये ममता राकेश जी ने लगवा रखी है, और इससे पहले कुछ चोरों ने ये उतार ली थी, ठीक है ना। और ये वाली जो सोलर लाइट है, ये ममता राकेश ने लगा रखी, और ये वाले भी, ये हाईवे ये देखेंगे ये, और आप अंदर जाएंगे ये भी, अधिकतर विकास यहाँ ममता राकेश जी ने करा रखा। तो वोट सपोर्ट खुला बिल्कुल ममता राकेश जी के साथ है। भाई अभिषेक राकेश को सपोर्ट कर रहे हैं हम, ममता राकेश जी को विजयी बनाएंगे इस बार। लगातार महिलाओं का कहना है कि ममता राकेश जी ने चुड़ाला गांव जो सौंदर्यकरण रविदास मंदिर जी का है, ममता राकेश जी के द्वारा कराया गया है, जो कि हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये किस बार कौन सी पार्टी को वोट कर रहे हैं अपना। जी मैडम, कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं अपना? जी, तो एक तो बात सुबोध भाई साहब की रोज का दल बदल, ये अच्छा नहीं है। देखो आप दो जो अप्रैल का मुद्दा था यहाँ पे SC/ST, वो उस पर भाई साहब एक भी बार सामने नहीं आए, जनता के साथ नहीं आए, जिसमें कि SC समाज के बहुत सारे लड़के मुकदमा दायर कर दिया था। आज तक ये उन लोगों के घर भी नहीं आए कि भाई मेरे समाज के साथ ऐसा क्यों किया गया। तो इसलिए हम बिल्कुल सुबोध राकेश के एकदम खिलाफ हैं। हाँ, मैं कहने का मतलब ममता राकेश सामने बिल्कुल बिल्कुल जो साथ रहेगा भाई वोट उसे मिलेगा हमेशा। तो अभिषेक भाई से साहब हमेशा साथ रहते हैं, जनता को नहीं वोट कर रहे हैं बिल्कुल।
इस वक्त आपका कहना है कि जो सुबोध रागे जी 2022 को 2 अप्रैल का मामला हुआ था, उसमें किसी को भी समर्थन नहीं किया था, किसके साथ भी नहीं आया। बिल्कुल ममता राकेश और भाई अभिषेक राकेश साथ थे, इसलिए जनता, ये पूरा समाज उनके साथ खड़ा रहेगा अंत तक, जब तक वो लोग राजनीति के अंदर रहेंगे, जब तक उनके साथ खड़े रहेंगे ममता राकेश जी के साथ और भाई अभिषेक राकेश जी के साथ। और इस बार वो मंत्री बनेंगे बिल्कुल। इस बार जिन लोगों को भाई है कि काम नहीं हुआ, इस बार और जोर शोर से कार्य संपन्न होएगा। हाँ जी भाई साहब, हमारे साथ कुछ युवा लड़के भी हैं, इनसे भी जानते हैं। भाई साहब एक बात और कहना चाहती हूँ, इधर क्षेत्र में ममता राकेश जी को जरूर लेकर आए और हरीश रावत की जरूर सरकार बनाए, क्योंकि बेरोजगार युवकों को वही रोजगार दे सकते हैं और पार्टी कोई नहीं देगी। हाँ जी, इस बार इसलिए हरीश रावत की सरकार निश्चित रूप से आएगी यहाँ पर और उन्हें विजयी बनाएंगे और जितने भी युवा बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा निश्चित रूप से। हमारे साथ कुछ साथी भी हो रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी भाई साहब, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि जो 2 अप्रैल का मुद्दा उठा रहे हैं ना, जब मैं हमारे युवा साथी जेल में कैद थे और अभिषेक राकेश जी ने और ममता राकेश जी ने उस लिस्ट में से अपना नाम कटवा देता, तो क्या ये हमारे समाज के नहीं आदमी थे, उनका नाम कट सकता था? जब इतनी पावर है इनकी, ये अपना नाम कटवा सके तो इनका नाम क्यों नहीं कटवा? जो हमारे वो भी तो कई बच्चे हैं ना, हम भी तो वे भी हमारे समाज के, तो उनके नाम क्यों नहीं कटे? अपने नाम क्यों कटवाए उन्होंने अपने घर से 10-10 हज़ार लगाए, 3-3 हज़ार लगाए, 5-5 हज़ार लगाए। जब कहा थी ममता राकेश अभिषेक राकेश, वे उसमें जेल में लड़ रहे थे, मुकदमे दर्ज थे उन पर। जब कहा थी ममता राकेश और अभिषेक राकेश, और 2017 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें ममता राकेश जी भारी मतों से जीतती थी, भारी मतों से जीतती थी। और ऐसा कोई नेता होगा जो हार के बाद भी अगले दिन से हमारे समाज के सभी समाज के साथ खड़ा, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। वो भाई ये 2-4 कार्यकर्ता है इनके यहाँ में, वो और किसी के यहाँ नहीं आता, ठीक है ना? हाँ जी, मेरी बात सुनो, ओनली ऐसे सुबोध राकेश जी है जो हार के भी अगले दिन हमारे समाज में जिनकी सबसे ज्यादा गाड़ी चलाई है, इतनी तो विधायक की भी नहीं चली। अब तुम ये देख लो, ममता राकेश जी विधायक है, जिनके घर जमीन भी बहुत है और सरकारी नौकरी भी है, उनके मकान आ रहे, और गरीब में देख लो यहाँ जाकर टीन गिर रही, उनके मकान नहीं आ रहे। क्या ममता राकेश का इतना हक नहीं बैठता कि चलो थोड़ा मदद करवा दूं मैं? सरकारी नौकरी किसके यार, किसका मकान है पहले तो बता। त्यागियों में सबके मकान आवे, तो भाई ये त्यागियों में सबके क्या 80 समाज में नहीं आ सकता मकान? सुन, इस चीज का ना आपको राइट, वो बोलते हैं सूचना का अधिकार, आप इस चीज का ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और सूचना का अधिकार मांग सकते हैं विधायक। मेरी बात सुनो, क्या ममता राकेश हमारे समाज से नहीं है? अपने समाज की वो मतलब समस्या पूछ नहीं सकती? आकर एक बार रोड पे देख लो, जा मेरी बात सुनो, रोड पे देख लो, कपड़े फैलाने की भी सुविधा नहीं है वहाँ पे, टीन रात में भी पानी चूहे है वहाँ से टिन्नों में। क्या खुद नहीं पूछ सकती मैं आके कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं? अभी वो सिकरोडा में एक विधवा औरत थी, तो मैं पेंशन के लिए ममता राकेश जी के पास इतनी बार गई मैं, कम से कम 6-7 बार। उन्होंने इतनी बार लारा लगाया, उन्हें बहुत बार। तो मैं सुबोध जी के पास गई, सुबोध जी ने ये कहा कि अब तो चुनाव के बाद या 14 फरवरी के बाद ही हो सकता है काम, इसलिए ममता राकेश ने उन्हें लाड़ लगाया इतना। अब देख लो, मैं तो यही मानता हूँ स्वर्गीय श्री सुलेंद्र राकेश जी के रास्ते पे ओनली सुबोध राकेश जी चल रहे हैं। ममता राकेश जी और सुबोध राकेश जी की सोच में धरती आसमान का फर्क है। सुबोध राकेश जी सब, मेरी बात सुनो, यहाँ मर जा कोई, औरतों को नहाने की भी कहीं जगह नहीं मिलती, तो वहाँ जहाँ चूड़ामणि के मंदिर में लोग वहाँ तो खदेड़ दो, वहाँ लैटरिन में नहीं जा रहा क्या? नहीं, उसके लिए तो कार्य हो गया। मेरी बात सुनो, रही सड़क की बात, ये भी पूरी नहीं है। या वहां तक की आग सारी नहीं पड़ी, या सड़क या ही आई हो या नहीं पड़ी, वहाँ नहीं पड़ी। अरे भाई मेरी बात सुनो, सभी माँ बेटी, तुम्हें कोई नहीं पता इस चीज का है,
ये मोदी ने वैक्सीन लगा दी है, और सारी फूल बजाएंगे, चाहे कोई कपड़ा कोई क्या कर लो, ठीक है नहीं, कोई कितने जोड़ चला लो, फूल कोई नहीं मुरझा सकता, फूल आज भी तैयार है, हाथी भी खो पंजाबी हो, ठीक है नहीं। अरे बेटा देखो ढंग से हमारी तरफ को, हम रात दिन छोलते हैं, हम हड्डी पेलते हैं, हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा है, ठीक है नहीं। फूल बजा के और सारी अगर हम पंजाब लगाए ना, हाथी में लगा रहे सारी फूल बजा के, उन्हें वैक्सीन लगा रखे ना, और तीसरी फेल लगने वाली आधे मरेंगे आधे जीवोंगे। हमारे साथ कुछ महिला भी है, इनसे भी जान लेते हैं ये किसे अपना समर्थन कर रही हैं इस बार। जी मैडम, कौन सी पार्टी को कर रहे हैं इस बार? हाँ जी माता जी, कौन सी पार्टी को बोलना भाई। अच्छा, कुछ और सज्जन व्यक्ति भी हमारे साथ, इनसे भी जानते हैं। जी भाई जी, कौन सी पार्टी समर्थन कर रहे हैं? बोल सकते हैं। अच्छा, लगातार यहाँ पर कोई पार्टी को समर्थन नहीं, जो कि कुछ जी ऐसे 2022 के चुनाव आ रहे हैं, आप कौन सी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं अपना? अभी तो देखना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी सबसे आगे चल रही है, लेकिन हमारे समाज के जो लोग हैं इनको कोई सी भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे भाजपा हो, वो इनको बहकावा देती है कि तुम्हारे मकान बना दिए जाएंगे, तुम्हारी सड़क बना दी जाएगी, लेकिन वो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते कि उनके अधिकारों को कैसे कुचला जा रहा है, उनके अधिकारों को कैसे छीना जा रहा है, क्योंकि इनके जो आगे आने वाले बच्चे हैं ना, वो मजदूरी बनना चाहते हैं। अभी SC/ST का मामला था, उसमें कोई नेता सामने नहीं आया, चाहे वो कांग्रेस था। लगातार हम आपको हर गांव की, हर जगह की खबर दे रहे हैं, एक एक गली, एक एक मोहल्ला। इस समय पहुंच चुके हैं हमें, जो कि जानते हैं कि चुड़ाला गांव में किसका रहेगा पलटावारी, सुबोध राकेश, ममता राकेश या प्रेम सिंह। खास रिपोर्ट देखते रहिए TV 19 के साथ, मैं आपके साथ अश्विनी कुमार। नमस्कार, इस समय खड़े हैं फिलहाल चुड़ाला गांव में, जो कि लगातार हम आपको हर गांव की खबर दिखा रहे हैं कि विकास कार्यों को लेकर बात की जा रही है कि ममता राकेश जी जो 7 साल से यहाँ से विधायक है। आइए जानते हैं, जो कि हमारे साथ कुछ व्यक्ति हैं, इनसे जुड़े हैं। जी सर, लगातार भगवानपुर से 7 साल से विधायक है ममता राकेश, तो उनकी तरफ से विकास कार्य क्या रहे? कुछ नहीं रहे, यहाँ कुछ नहीं हुआ इधर से। हाँ, कुछ भी है, सड़क खराब हो रही थी कुंजे वाली, कई साल हो गए, इस पर भी कोई भी ध्यान नहीं दिया था। हाँ, ये भी सुबोध राकेश नहीं कर हुआ इसका विकास भी। हाँ, आपके गाँव इस तरह से 2022 के चुनाव है, तो इस बार कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? सुबोध राकेश। सुबोध राकेश जी, ऐसी क्या खूबी है सुबोध राकेश जी? खूबी एकदम खड़े हो जा, देख तो ही। हाँ भाई, खूबी तो एकदम तैयार है, जैसे तुरंत चले जा, तो बात भी करो, सब बात, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी भाई साहब, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? सबोध को ही कर रहे हैं जी हम तो। अच्छा, ममता राकेश को क्या? जी देखो, सबोध एकदम से खड़े हो जाते हैं, एकदम बात मानते हैं, पहले पूछते हैं, बस उन्हीं के साथ ही। अगर विकास कार्य की बात की जाए, 7 साल से विधायक कांग्रेस की यहाँ पर, तो विकास कार्य कैसे रहने की तरफ से? विकास कार्य तो जी ऐसा ही होया, ऐसा ही ना होया। हाँ, फिलहाल हम रास्ते में मौजूद हैं, हमारे साथ खेत में जा रहे ताऊ जी, जो कि ट्रैक्टर पे हैं। आइए इनसे भी जानते हैं। जी सर, ताऊ जी, इस बार विकास कार्यों को लेकर जो विधायक ममता राकेश जी 7 साल से विधायक है भगवानपुर की, तो उनकी तरफ से विकास कार्य क्या रहे हैं? भाई विकास होगा उस तो कोई खास नहीं हुआ। अच्छा जी, यह सड़क भी न बन गई, इकबालपुर वाली या इन रावत न मुख्यमंत्री न ममता न तो ऐसा कुछ करें, जो कलियारे कुलियारे दिए मैं बनावते फूट जाते। जो कर दिया मुख्यमंत्री ने कराया बढ़िया काम। तो यानी कि 7 साल से विधायक कांग्रेस की, उन्होंने कुछ नहीं कार्य किया? नहीं, काम तो करो बेचारी, भली आदमी यहाँ भली हो, काम तो करो जाकर भाई। ये जो बीच के ने हैप्पी जहाँ जो ठेकेदार हैं, ये माल कम के रहो, वो चलते नहीं। तो इस बार ताऊ जी कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं आप? इस बार तो भाई देख, यो हो लमडा यो बढ़िया, जो क्या नाम है इसका देवर सुबोध राकेश, यो बढ़िया है आदमी। अच्छा, यानी बसपा पार्टी
वो पार्टी तो कोई सी की तो ही हो अच्छा लारा तो इसकी रहना पड़ेगा ना। क्या खूबी है सिनेमा? भाई वो बढ़िया आदमी है अपना, भाई दबदबा भी है, काम भी करवा वो जो बिना उसके ही कर दो है तो थोड़ा बहुत काम तो। इस बार कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम तो सुबोध को कर रहे हैं तो। अच्छा सुबोध राकेश जी। अगर विकास कार्य की बात की जाए, 7 साल से विधायक है कांग्रेस की यहाँ पर क्षेत्र विधानसभा भगवानपुर में, तो उनकी तरफ से विकास कार्य का क्या रहे? हमारे हिसाब तो हुआ नहीं भाई। अच्छा पहले तो हुआ भी था, हरीश रावत के टाइम में तो हुआ भी इतना हो रहा, फिर नहीं हुआ। लगातार आप सुबोध राकेश जी को सपोर्ट कर रहे हैं, पार्टी तो और भी है, आम आदमी पार्टी होगी, कांग्रेस होगी, सपा होगी, तो इन्हें क्यों नहीं? वो ये तो सुबोध की वजह से है, नहीं भाजपा गए वैसे तो हम। अच्छा मैंने भाजपा मेरी सुबोध काम करवा देगा बढ़िया लमड़ा, वैसे वजह से सब दे देंगे, अन्य वैसे तो भाजपा के हम। कार्य की बात की जाए, 7 साल से विधायक कांग्रेस के यहाँ पर, तो क्या विकास कार्य रहेंगे? भाई विकास कार्य तो कुछ हुआ ही नहीं, तब भी देख रहे होगे, फिर तो तब भी रहे। अच्छा जी। विकास कार्य तो कोई खास नहीं आया। और भाई वो कभी सुरेंद्र राकेश ही करवाएगा विकास तो यहाँ से, ममता राकेश ने तो करवा नहीं। तो इस बार कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं आप? वो हम तो भाई बहुजन के साथ हूँ, सुबोध के साथ। हाँ ऐसी क्या खूबी है सुबोध के अंदर जो लगातार सुबोध जी को सपोर्ट किया? बस हमें ऐसा नजर आ रहा है जैसे उसके भाई थे सुरेंद्र राकेश, उनकी छवि नजर आती है उनके चेहरे में। शायद मैं काम करवाऊँ, और करवाया उन्होंने, पहले भी करवाया, जिला पंचायत भी रहे हैं हमारे यहाँ से, खूब काम करवाया उन्होंने उस टाइम भी। लगातार हमें सुबोध राकेश जी का हर जगह पलटा भारी दिखाई दिया जा रहा है कि हर जगह हर कोई व्यक्ति, छोटे से लेकर बड़ा बुजुर्ग जितने भी हैं, सभी सुबोध राकेश जी को समर्थन कर रहे हैं। 7 साल से जो ममता राकेश जी की तरफ से विकास कार्यों को लेकर बात की जाए, तो क्या विकास कार्य रहे? भाई बहुत काम करे आपने बेचारी ना, ऐसा काम करा है, यह सड़क हमारी 3-6 फेरी में बनवाई करे एक से। अच्छा हाँ इतना काम कर रखा है, इतना विकास तो बहुत हो। हाँ इस बार जो 2022 के चुनाव है, तो इस बार कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं आप? भाई हम तो सुबोध के ला रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी। हाँ बहुजन को देंगे वोट, सुबोध को देंगे। सुबोध में ऐसी क्या खूबी है लगातार सुबोध को सपोर्ट किया जा रहा है? भाई सुबोध एक बढ़िया वो दबंग पड़ा उसमें सब चीज, अफसर से बात कर सका खड़ा होगा। अब जब वो अफसर से कोई बात भी नहीं कर सकती, अब पब्लिक की तो समस्या हो, जब पब्लिक की कोई समस्या का वो ही नहीं होता, तो फिर किसी को क्या फायदा वोट देगा उसे, बता क्यों भाई जी। और अगर बात की जाए तो 7 साल से विधायक होने के बावजूद भी जो आप कह रहे हैं लगातार 3 बार में आपकी सड़कें गिर गई है, तो ऐसी क्या बात थी? 200 मीटर बनी। अच्छा 7 साल में 200 मीटर सड़क बनी, हर 1 महीना चला थी। अब सुबह को एक फिर यहाँ से लेकर वहाँ तक की बनेगी सारी, तो बात वहाँ। जो कि जानते हैं कुछ और व्यक्ति भी हमारे साथ। जी सर, लगातार 7 साल से विधायक कांग्रेस के यहाँ पर, तो उनकी तरफ से विकास कार्य क्या रहे? बच्चे विकास तो कुछ नहीं रहा, सही रहा, बस फिर भी अपना हिसाब से। अच्छा हाँ। तो इस बार कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखो जी करते सपोर्ट, अभी तो कुछ निर्णय नहीं हुआ सही। हाँ जी, जब निर्णय हो जाएगा बता देंगे। अभी आप सोच नहीं पाए कि कौन सी पार्टी को सपोर्ट? हाँ जी, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। जी भाई साहब, आप किसे कर रहे हैं? सही कर रहे जी। आप भी नहीं कर पाए अब तक? सोच पाए ना, ये भी कोई रास्ता लग रहा है जी। चर्चा किसका चल रहा है यहाँ पर? हाँ जी, चर्चा कौन सी पार्टी का चल रहा है? कांग्रेस का चल रहा है जी। हाँ अच्छा, जो विधायक है ममता राकेश जी, उनकी तरफ से विकास कार्य क्या रहे 7 साल से? कौन कर रहा है विकास? तो उनको अपना नहीं, तो क्या करेंगे विकास जी? विकास भी देखो, विकास तो अभी करेंगे जितने हो जाएंगे। इस बार आपके गांव में चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? चुनाव का माहौल तो जी बिल्कुल ठीक ठाक है, लोग धर्म और जाति के आधार पर वोट देंगे लोगों को। अच्छा हाँ, क्योंकि आप चाहे यहाँ से चांद तक पहुँच जाओ, धर्म और जाति के आधार पर लोग वोट देते हैं। अच्छा यहाँ पार्टी आ रही है, जैसे कांग्रेस होगी, भाजपा होगी, बहुजन समाज पार्टी होगी, तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखिए, नेताओं के पाले बदलने से वोटर पाला नहीं बदलता। अच्छा। वो तो व्यक्तिगत मामला है उसका, तो वोटर तो जहाँ स्थिर वहीं रहेगा।
अगर विकास कार्य की बात की जाए, 7 साल से जो विधायक ममता राकेश कांग्रेस के विधायक है यहाँ पर, तो सबसे क्या विकास कार्य है आपके गाँव में? विकास कार्य तो आपके सामने है जी, इतनी सुविधाएं बढ़ी बहुत ज़्यादा। अच्छा। हर एक क्षेत्र में तो कोई आपत्ति नहीं लोगों को। हाँ जी। दादा। अच्छा जी। सुबोध राकेश को? जी। ममता राकेश को क्यों नहीं? ममता राकेश को दिल्ली बत्ती। अच्छा, अगर विकास कार्य की बात की जाए तो क्या विकास कार्य है आपके गाँव में? विकास कार्य तो यहाँ हो ही जा, कभी सड़क बनो जा, कुछ ना कुछ हो ही जा। बाल तो कुछ बना नहीं, थोड़ी बहुत ही बनी। अच्छा। पर पहले तो ठीक साथ चलो जाता, पर अब नहीं, इस योजना में नहीं कुछ भी हुआ होगा। यानी कि आपके बार सुबोध राकेश को? हाँ। वोट दे रहे हैं? वोट तो बस जी टाइम आवेगा जी भी दी जाएगी। अच्छा। हाँ, तो अभी टाइम नहीं आया? बस साथ के साथ ही हुआ यहाँ तो। अच्छा जी। चलती में बैठा करा। अच्छा। हाँ जी। चलती में बैठा करा। क्या नाम है साहब आपका? वसीम। वसीम भाई, जैसे चुनाव का माहौल चल रहा है, 2022 के चुनाव आ रहे हैं, तो कौन सी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? समर्थन तो इसके बाद क्या नाम है, इसको करा जाएगा हाथी को। हाँ, सुबोध राकेश को? जी। ममता राकेश को क्यों नहीं, 7 साल से विधायक होने के बावजूद भी? बस जो यहाँ विकास करेगा उसे करेंगे ना। अच्छा। हाँ जी। यानी कि 7 साल से विकास नहीं है आपके यहाँ पर? नहीं जी, विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ विकास यहाँ से। अच्छा, क्योंकि कुछ नौजवान भी हमारे साथ। जी भाई जी, क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। जी अनुज भाई, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं 2022 के चुनाव में? जी। अच्छा जी। ममता राकेश को क्यों नहीं, 7 साल से विधायक होने के बावजूद? जी, हर बार थोड़ा ही एक दूसरे को मौका मिलना चाहा, तो इसलिए कुछ सबूत रखे जी कुछ। अच्छा। दिलो जान से। जी। अगर ममता राकेश की कार्यशैली की बात की जाए तो कैसा रहेगा कार्य? ये कार्य तो कुछ हुआ ही नहीं, देखो तुम सड़क का ये बस यही है, वो कार्य कुछ किया नहीं, इसलिए सबूत रखे जी पक्का जी वो। अच्छा जी। तो सबूत राकेश सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी भाई जी, नाम क्या आप? गोविंदा त्यागी जी। गोविंद भाई, 2022 के चुनाव आ रहे हैं 2000, तो कौन सी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं आप? कांग्रेस, भाजपा, सपा, फिर नहीं? सुबोध राकेश जी। सुबोध राकेश जी को ऐसी क्या खूबियाँ सुबोध राकेश में सपोर्ट कर रहे हैं? भाजी ममता राकेश जी ने पिछले 7.5 साल हो गए उन्होंने कुछ कार्य नहीं कराया। आप सड़क देख सकते हैं, कुछ भी विकास नहीं हुआ हमारे गांव में। इस बार सुबोध राकेश बदलाव चाह रहा है जी क्षेत्र। हाँ जी, सुबोध राकेश जी को वोट दिया जाएगा इस बार। ऐसी क्या खूबियाँ सुबोध राकेश जी में? एक बार एक फ़ोन करने पे आपका फ़ोन उठागा, आपके साथ खड़े हैं हर टाइम, 24 घंटे हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। कोई भी जाकर, बच्चा भी जाकर बात करेगा, उसके साथ ही बात होगी जी। लगातार चुड़ाला गांव में सुबोध राकेश जी को जन आधार ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पर लगातार बड़े बुजुर्ग, नौजवान और युवा भी लगातार सुबोध राकेश जी को समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका? रियासत जी। जी रियासत जी, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? कांग्रेस, भाजपा, सपा? नहीं भाई। अच्छा, तो किस वोट दे रहे हैं? हाथी, पंजा, साइकिल या झाड़ू? हम तो भाई पंजा पे देंगे। अच्छा, कांग्रेस को? हाँ जी। जो 7 साल से विधायक कांग्रेस की यहाँ पर ममता राकेश, तो उनकी तरफ से विकास कार्यशैली की बात की जाए तो क्या विकास कार्य रहा? हम तो लोगों के लाभ है, जहाँ लोग कहोगे हम तो दे देंगे। अच्छा, बस। यानी कि आपने अब तक सोचा नहीं कि हमने भी कुछ नहीं सोचा, लोगों पे निर्भर है? बस बस बस। अच्छा, क्योंकि तौजीह कहना है कि जहाँ लोग जाएंगे वहीं पर ये जाएंगे, उसी पार्टी को वोट करेंगे। हम फिलहाल चुड़ियाला गांव के प्रधान जी से मिलते हैं, जो कि जी प्रधान जी, इस बार कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं आप? कांग्रेस, भाजपा, सपा, आम आदमी पार्टी? भाई जी, हम तो पुराने पहले से भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा को भी पसंद कर रहे हैं जी। और ऐसा भी नहीं है कि भाई भाजपा ने कुछ किया नहीं, काम भी बहुत किया। केंद्र सरकार हो, चाहे वह राज्य सरकार हो, यूपी की हो, जहाँ भी भाजपा की सरकार है बढ़िया काम हो रहे और भाजपा के ही साथ है जी। विकास की बात की जाए तो 7 साल से विधायक कांग्रेस के यहाँ पर भगवानपुर में, तो क्या विकास कार्य, क्या चली रही इनके विकास कार्य की? नहीं, मेरे गांव में तो कोई ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ विधायक के द्वारा। रही है 1-2 गलियों की बात, वो भी ऐसी ही है, वो भी हाथ के हाथ फूटना। 5-6 महीने चली, 2-4 जगह जा बनाई, फिर फूट जा। कोई ऐसा खास विकास कार्य नहीं हुआ जी। क्योंकि प्रधान जी का कहना है कि विधायक जी ने कार्य तो कराया भगवानपुर में, तो भगवानपुर गांव के चुड़ियाला में, जो कि 1-2 दिन ही सड़कें चल पाई, जो कि हमारे साथ कुछ और व्यक्ति भी है
जी कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं भाई जी? नमस्कार जी, देखो जी पार्टी तो सिर्फ एक ही जो विकास करेगी वो है बीजेपी। अच्छा। हाँ जी, भगवानपुर विधानसभा में हालांकि वोट तो बीजेपी की थोड़ी कम है, विधायक एक ही बार दे पाई 2000 के इसमें दशक में, 2002 में दे रही चंद्रशेखर जी, उसके बाद नहीं दे पाई। लेकिन हम तो बीजेपी की वोट देते हैं और बीजेपी की तरफ से देखो विकास कार्य किए गए हैं केंद्र में भी और प्रदेश में भी। ऐसी बात नहीं, ममता राकेश जी ने भी 7 साल में मतलब निम्न विकास कार्य किए हैं जिनको मतलब हम मना नहीं कर सकते। लेकिन वोट मैं तो बीजेपी को दूंगा जी, और गांव में भी अधिकतम लोग बीजेपी को भी देंगे वोट। जी हमारे समर्थन भी मिले हमें बीजेपी के हैं जो कि लगातार बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं भाई जी। हमारे साथ 2022 के चुनाव आ रहे हैं इस बार, तो कौन सी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं आप? बस बीजेपी भाई। यहाँ तो अच्छा। हाँ बोलू कि हाँ वोट दे देंगे आराम तो खुले वार्सों में आराम तो नहीं गुंडागर्दी दी चो यहाँ तो। और पार्टी में अपनी बहू नहीं था मेरी, वो क्या था हम देश को थाम सको वो, हाँ देश थाम लगा बहू नहीं था मेरी अपनी। हम तो बीजेपी के आदमी भाई, खुले वार्स हो रहे नंगे नहा रहे आराम से पिटिए, हाँ मौज ले रहे जब तक बीजेपी आई। हर गंगे हो रही यहाँ तो भाई जब हाँ मौज आ रही। हाँ विधायक की बात की जाए 7 साल से विधायक कांग्रेस विधायक भगवानपुर में ममता तो सीधे लेडीज है, इसके बस का कोई वो नहीं है, इसके बस का नहीं है कुछ आदमी चाह दिखे। हाँ ये तो लेडीज सीधी है भैया, क्या करो कुछ भी नहीं आया इस पर तो। साल से ही विधायक कांग्रेस की विधायक यहाँ पर ममता राकेश जी, उनकी तरफ से क्या विकास कार्य है आपके गाँव में? वो विकास कार्य तो ऐसा कोई खास अच्छा नहीं रहा, कोई इतना बढ़िया कार्यकाल नहीं रहा उनका। अच्छा। हाँ वैसा ठीक है, उनके पति जो है वो ठीक थे, उनके मुकाबले की नहीं है वे गुण कुछ सुबोध में तो है थोड़े से जो थे वो राकेश में, सुरेंद्र राकेश में उसके गुण उसमें है कुछ सुबोध में जो है। हाँ हाँ। कौन सी पार्टी को अपना समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस भाजपा या सपा? जी बाबू जी नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? प्रदीप त्यागी। अच्छा प्रदीप त्यागी जी, कौन सी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं इस बार? कांग्रेस को। अच्छा, जो 7 साल से विधायक कांग्रेस की यहाँ पर उनकी तरफ से कार्यशैली कैसी रही? ठीक है, उसकी कार्यशैली अच्छी है, ठीक है, खराब नहीं है जी, बहुत ठीक है कार्यशैली। कोई पार्टी और भी है? पार्टी और भी है, बसपा भी उसका देवर लड़ रहा है, बसपा से वो क्या नाम उसका पिता लड़ रहा है बीजेपी से। आम आदमी पार्टी भी है, वो तो कोई नहीं आए, उन्हें कोई नहीं वो नहीं कर रहा है। अच्छा। हाँ नहीं उतना चलो मैंने उसका आगे कोई काशीपुर की तरफ होगा, इधर कोई नहीं है। अच्छा। हाँ तो इनमें दोनों में टक्कर देवर बाबी में। अच्छा, तो आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं? हाँ जी। चुनाव आ रहे हैं इस बार, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? भाई हमारा तो इसमें कोई वो नहीं है ऐसा। अच्छा। तीनों से कैसे ही कोई सा जीत जाइए कोई सा हार जाइए। अच्छा। हाँ तीनों कौन कौन है? यही कांग्रेस बड़ा है, खाते में चला गया, भाजपा में, तीनों में घर घर के अपना खुशी हो जाइए अपना, इसका क्या हो। तो किसे वोट दे रहे हैं आप? हम तो फिलहाल कांग्रेस को ही देंगे। अच्छा। हाँ अगर कांग्रेस की बात किया जाए 7 साल से विधायक हैं कांग्रेस की ममता राकेश जी की तरफ से क्या कार्यशैली रही? कार्यशैली तो यार वो जो पीछे बैठी सरकार है नहीं, क्या करेगी, अब आती का जीत गया, सरकार तो बढ़नी नहीं आती की, ये भी पीछे रहेगा, ये क्या कर देगा। हमारे साथ कुछ नौजवान साथी भी हैं, इनसे भी जानते हैं। जी भाई जी, कौन सी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं इस बार? सुबोध राकेश जी को। सुबोध राकेश जी को। अच्छा, तो 7 साल से विधायक यहाँ कांग्रेस की भी तय होने क्यों नहीं करा? क्या ना हमारा कभी देखी हमने इधर को आती भाग्य इलाके का। हाँ किसी की विधायक किसी का ना कभी आई ऐसा कुछ ना संबंध है, मतलब इनसे घर जैसे संबंध है हमारे, आम भी आ रहे हो सुख दुख में सब नहीं देंगे वोट पे, काम में भी कभी फ़ोन कर तो काम भी हो। लेकिन विकास कार्य की बात की जाए कांग्रेस की 7 साल से विधायक होने के बावजूद भी कोई विकास कार्य नहीं करा, कुछ नहीं। हम तो देखा नहीं हमारे गाँव में कहीं बोर्ड भी लग रहा है उनके नाम का। अच्छा। हाँ जी। तो भाई जी का कहना है कि सुबोध राकेश जी को समर्थन कर रहे हैं, जो कि हमारे साथ बाबू जी भी थे, कांग्रेस को अपना वोट दे रहे हैं। जो कि हमारे साथ कुछ और व्यक्ति भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि यह कौन सी पार्टी को अपना सपोर्ट कर रहे हैं इस बार, कांग्रेस भाजपा या सपा। बड़े भाई साहब हैं हमारे साथ। जी बड़े मियाँ कैसे हैं आप? नाम क्या आपका? कुशल पाल।
कुशल पाल जी, इस बार कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं आप? सबोध को, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस को क्यों नहीं? बस समझ है पड़ी होता। अच्छा। हाँ, 7 साल से विधायक है कांग्रेस, यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है ममता राघव जी, तो उनकी तरफ से विकास कार्य हम तो मिले भी नहीं कभी उसका। ऐसा क्यों? बस कभी ऐसा काम भी नहीं पड़ा और ना कोई ऐसी बात हुई कोई भाई। सबोध से मिलना सार बढ़िया, तो इसलिए उसे वोट देंगे। तो यानी कि विधायक साहब कभी मिलने भी नहीं गए, मुलाकात नहीं हो पाई? हम नहीं हो, कभी नहीं हुई हमारी मुलाकात। इस समय मौजूद हैं चुड़ैला गांव के अड्डे पर हम, जो कि एक लोहार की दुकान है। आइए इनसे भी जानते हैं, जो कि कुछ व्यक्ति बैठे हैं जी, कौन सी पार्टी को समर्थन करें। जी भाई साहब, कौन सी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं आप? पार्टी तो देखो भाजपा भाई साहब, लेकिन जो कैंडिडेट है वो सबोध राकेश जी हैं, तो इसलिए सबोध राकेश को ही सबोध राकेश तो बसपा में है, तो कैंडिडेट देखते हैं भाई साहब हम तो। अब पार्टी तो भाजपा है, वैसे तो बाकी आदमी जो कैंडिडेट यही है भाजपा, सबोध राकेश। सबोध राकेश में से क्या खूबी है सबोध राकेश समर्थन कर रहे हैं? देखो एकदम किसी भी काम के लिए जाते हैं, एकदम काम करता है भाई साहब वो आदमी, ठीक है, बढ़िया, मतलब पकड़ भी अच्छी है उसकी, इसलिए पार्टी है ये। भाई साहब, कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी को? अच्छा। बीजेपी हमारा इकट्ठा है सर। वैसे सुरेंद्र राकेश भी है, सुबोध राकेश, मतलब दोनों ही देखते हैं कैंडिडेट से। ममता नहीं दे रहे वोट? बस अपने एयर में वही रहता है ना, सुबोध ही जी। ऐसी क्या खूबी है सुबोध राकेश में जो आप समर्थन कर रहे हैं? मतलब ये है कि भाई अपना काम निकलता है तो खट जरूरी हो जाता है वो जी। जी भाई साहब, कौन सी पार्टी को वोट कर रहे हैं इस बार? हम तो सबोध राकेश को। सबोध राकेश को क्यों? बढ़िया आदमी है। ममता राकेश को क्यों नहीं? भाई लेडीज हो, मर्द हो, उसका हाथ पकड़ के भी चलते हैं कहीं हुई। अच्छा। हाँ, पर विकास कार्य की बात की जाए, 7 साल से विधायक कांग्रेस के यहाँ पर हो, तो उनकी तरफ से क्या विकास कार्य रहा? तो लोगों को सबको देख रहा है जी, क्या विकास कर रखा है उसमें। अच्छा। हाँ, कोई विकास नहीं है हमारे यहाँ भी, कोई विकास नहीं है उसका। अच्छा। हाँ, हम सबोध राकेश को कर रहे हैं जी सपोर्ट। अच्छा। हाँ, मक्खनपुर के रहने वाले हैं हम, से एक तरफा मक्खनपुर सबोध राकेश पर। अच्छा जी, पूरा मोमडोनो का गाँव हो, ममता राकेश पर सब। अच्छा। आस पास सबोध राकेश पर जी, सब एक तरफा सबोध राकेश। जो कि हमारे साथ कुछ मक्खनपुर से आदमी भी जुड़े थे, इनका कहना है कि एक तरफा सुबोध राकेश को वोट मिल रहा है मक्खनपुर में। जो कि हमारे साथ और भी व्यक्ति हैं। जी भाई जी, कौन सी पार्टी को वोट कर रहे हैं इस बार? सबोध राकेश को देंगे। सबोध राकेश को जी। ममता राकेश को क्यों नहीं? नहीं। क्यों नहीं, मर्जी हमारी। अच्छा जी। अब विकास कार्य की बात किया जाए, ममता राकेश की क्या विकास कार्य था? नहीं, वो नहीं हम कह सकते, अगर हम जो सपोर्ट कर रखे हम तो उसे देंगे वोट।